बिहार में भाजपा के लिए इस समय बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। एक और तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं चिराग पासवान। चिराग बीजेपी के लिए एक ऐसी फांस बन गए हैं जो ना तो निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान जो है वो बिहार में कर दिया है, जिसके बाद से अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान या तो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं या फिर चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी का खेला बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। विश्लेषण को पूरा जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और इस समय बिहार में सबसे अहम एनडीए और इंडिया के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो होता है, सीटों का बंटवारा जो होता है, वो चुनाव लड़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिहार में चुनाव लड़ने का जो फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया है, उस फॉर्मूले में चिराग पासवान अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान को 20 सीटें बीजेपी लड़ने के लिए दे रही है, जबकि चिराग पासवान अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। वो शुरुआत से ही नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, शुरुआत से ही नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और अब जब चिराग पासवान को 20 सीटें देने की बात आ रही है, तो बड़ी बात यह हो गई है बिहार में कि चिराग पासवान क्या अब एकला चलो की राह पर जाएंगे? क्या चिराग पासवान इंडिया के साथ जाएंगे? दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान पासवान कम्युनिटी से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं और ये कह लीजिए कि एनडीए में चिराग पासवान दलितों का एकमात्र चेहरा है। सम्राट चौधरी बीजेपी के डिप्टी सीएम है, वो बीजेपी में है, लेकिन अगर हम बात की जाए एनडीए की, तो चिराग पासवान पासवान कम्युनिटी का एकमात्र चेहरा है और दलितों का एक बड़ा चेहरा है। हालांकि जीतन राम मांझी भी एक चेहरा हैं, लेकिन रामविलास पासवान की लेगेसी और चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार में इस समय इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में चिराग पासवान जो है वो स्थापित होना चाहते हैं। वो ये गठबंधन की राजनीति की सियासत में फंसना नहीं चाहते कि किसी की सरकार, किसी के भरोसे कोई मंत्रालय मिले और फिर जब वो अपनी बात मनवाए तो वो विधायक तोड़कर ले जाए। तो दरअसल चिराग पासवान बिहार में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिहार में 20% दलित है और 20% दलितों की बात की जाए तो 6 से 7% पासवान है, जो कि चिराग पासवान के साथ खड़ा नजर आता है। ऐसे में 7% वोट बैंक जो है वो बीजेपी उसको जाने बिल्कुल नहीं देना चाहती और अपने साथ चिराग पासवान को दलित चेहरे के रूप में रखना चाहती है। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार से भी डर रही है। नीतीश कुमार इस समय इस मोड़ में है बिहार में कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सही से तय नहीं होता है, बीजेपी थोड़ा सा भी तवज्जो चिराग को दे देती है, तो इधर नीतीश भाग जाएंगे, और अगर बीजेपी चिराग को तवज्जो नहीं देती तो चिराग भाग जाएंगे और दलित वोट बैंक भाग जाएगा। चिराग पासवान ने 2020 में भी अकेले चुनाव लड़ा था और जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। और अगर चिराग के तेवर की बात की जाए तो चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इस नारे से साफ पता लग जाता है कि चिराग पासवान जो हैं वो बिहार की सियासत में स्थापित होने के लिए आए हैं, गठबंधन की गठजोड़ में फंसने के लिए नहीं आए हैं कि किसी के भरोसे पर राजनीति करेंगे। और ऐसे में चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक और जहां पर दिल्ली में एनडीए जो है वो सीट बंटवारे को लेकर रसाकसी करता नजर आ रहा है, तो इधर चिराग पासवान ने बिहार में चिराग की चौपाले लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और चिराग के जो जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने दावा किया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
चिराग पहले ही कह चुके हैं कि 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। अब खबर यह है कि 243 सीटें का जो बिहार का जो समीकरण है उसमें चिराग पासवान को 20 सीटें देने की बात कही गई है, जिससे चिराग पासवान बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि 20 सीटों के दम पर चिराग जो है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की राजनीति नहीं कर पाएंगे, ना ही खुद को बिहार में स्थापित कर पाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान जो है उनको पता है कि भाजपा के लिए चिराग की क्या अहमियत है, और यही कारण है कि चिराग पासवान बिहार में अपनी अहमियत मनवाने के लिए भाजपा के गले की फांस बन गए हैं। जिस तरीके से चिराग अभी हाल ही में बिहार में उन्होंने कैंपेन शुरू किया चौपाले की, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया, उसके बाद से वो 7 से 8% वोट को लीड कर रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि चिराग पासवान की इंडिया के खेमे में बात चल रही है, और बताया जा रहा है कि अगर इंडिया के खेमे में चिराग पासवान को ज्यादा सीटें ऑफर कर दी जाती हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो पशुपतिनाथ को भी लेने की बात कर रही है, और अगर पशुपतिनाथ की जगह चिराग पासवान वहां पर चले जाते हैं और चिराग पासवान को इंडिया के खेमे में 35 से 40 सीटें तेजस्वी यादव दे देते हैं कहीं से भी काट छाट के, तो फिर इंडिया को एक बेनिफिट मिल जाएगा, इंडिया गठबंधन को, इंडी गठबंधन को, और बीजेपी को यहां पर दिक्कत हो जाएगी। अब वही बात हो गई है कि नीतीश को 100 सीटें दें या चिराग को 20 सीटें दें। अब या तो बीजेपी अपने कोटे से काट कर चिराग की सीटें बढ़ाए, अपने आप 80 पर लड़ ले, चिराग को 40 पर लड़ा दे, या फिर नीतीश के कोटे से सीटें काटेंगे तो फिर नीतीश कुमार बगावत कर देंगे। तो ऐसे में बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस समय नीतीश और चिराग बन गए हैं। चिराग जो हैं वो सीट शेयरिंग फॉर्मूले को दरकिनार करके पूरे बिहार में अपना कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं, जिससे साफ पता लगता है कि चिराग जो है वो इन कार्यक्रम के जरिए एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साफ तौर पर ये जो भीड़ है उसको अपने साथ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं इतने लोगों का नेता हूं, मैं 20 सीट से मानने वाला नहीं। अगर बीजेपी अपने कोटे से काटकर चिराग को सीटें देती है तो फिर बीजेपी का वो सपना कि बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री हो, उसका क्या होगा? कब तक बीजेपी बिहार में बैसाखियों के सहारे राजनीति करती रहेगी? तो बीजेपी बिहार में फंसती नजर आ रही है, और जो बड़ा ऐलान चिराग पासवान ने किया है, उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान हमारे नेता हैं, हमारे लिए वही हमारे नेता रहेंगे, और हम उन्हीं के अनुसार उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात है कि यह बात अरुण भारती ने कही है। वो जेडीयू के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो बिहार में रसाकसी चल रही है, जिस तरीके चिराग पासवान ने गेम फंसा दिया है, और 20% दलित वोटों की बात यहां पर आ गई है, और उसमें भी 7 से 8% तो चिराग पासवान के पास अपनी कम्युनिटी का वोट है, तो फिर खेला होना लाजमी है। और अभी तो चिराग खेला कर रहे हैं, अगर चिराग का खेला कामयाब हो जाता है तो फिर मांझी भी खेला करेंगे, और अगर मांझी खेला करेंगे तो फिर नीतीश और भाजपा में क्या युद्ध होगा वो सबको देखना है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।